तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होगा। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस लिया गया है वो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक से लिया गया है। ये जो टॉपिक्स आपको लिया गया है वो लिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का काफी एक बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ओ ऑफ ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस, यहाँ पे ए हैविंग द लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इज गिवन एज। आपको मतलब यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछना चाह रहा है पॉइंट ओ पर। देखिए इस क्वेश्चन को समझ, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल पे यहाँ पे इस तरह से कुछ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस वाले पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछना चाह रहा है। तो सबसे पहले देखिए कि आपको पता है कि यहाँ पे लिम्डा का वैल्यू, लिम्डा यहाँ पे है आपका चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, जो चार्ज पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। और यहाँ पे लेंथ का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप यहाँ देखिए एक कंप्लीट सर्कल रहता था उसका सरकमफेरेंस होता है 2πr और ये हाफ है, तो इसका जो लेंथ का जो वैल्यू हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे एल होगा, यहाँ पे लेंथ का जो वैल्यू हो जाएगा, लेंथ का वो लेंथ हो जाएगा 2πr, आर की जगह यहाँ ए लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 2। तो फाइनली 2 से 2 कटेगा, इसका मतलब हो जाएगा πa/2। ये हो जाएगा इसका लेंथ का वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए अब देखिए, अब आपको पूछ रहा है कि इस पॉजिटिव चार्ज जो फैला पड़ा है इसके कारण इस वाले पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कोई पॉजिटिव चार्ज रहता है तो वो हमेशा अपने इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा अपने से दूर भगाने का काम करेगा। इस वाले पॉइंट पर, ओ वाले पॉइंट पर हमेशा अपने से दूर भगाने का काम करेगा और उसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपको E इक्वल टू 2k लिम्डा बाई आर। और यहाँ पे आपको r इक्वल टू रेडियस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है, तो r का a रख लीजिएगा। तो फाइनली आपका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा E इक्वल टू 2k लेमडा बाई a का वैल्यू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे k के फॉर्म में आपका आंसर नहीं है, तो k का वैल्यू भी आपको रखना पड़ेगा। और k क्या चाहिए यहाँ पे, ये है आपका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जिसका वैल्यू होता है 1/4πε0। के का वैल्यू हो गया। के का अगर आप न्यूमेरिकली टर्म्स में अगर आप लिखोगे तो इसका वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर भी होता है। आपको जिसका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप अपना यूज कर सकते हो। तो के का वैल्यू हो गया। देखिए अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे इतना पूछा था, के का वैल्यू आप पुट कर दीजिए जल्दी जल्दी, 2 हो जाएगा, लेमडा का लेमडा रहने दीजिए। और क्योंकि लेमडा मतलब के फॉर्म में आपको नहीं पूछा हुआ तो के का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 4πε0 इंटू ए। तो 2 से 2 कटेगा, तो फाइनली जो आपका जो ई का जो वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा लेमडा बाई 2πε0 इंटू ए। इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए 2πε0 इंटू ए आपका आंसर हो जाएगा ये। लेकिन एक छोटी सी बात है इसमें और कंसेप्चुअली थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इस अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अगर डायरेक्शन से मान लो अगर पूछ लेता है, अगर आपको डायरेक्शन से अगर पूछ लेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज होने के कारण, ये पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इसका वैल्यू कहाँ चला गया, पॉजिटिव चार्ज है तो ये हमेशा अपने से दूर भगाता है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने से दूर भगाने का काम करता है, हमेशा दूर भगाएगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहता, अगर मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फैला रहता, अगर आपको यहाँ पे नेगेटिव दे देता तो इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो हमेशा अपनी तरफ खींचेगा। अब यहाँ पे माइनस आई डायरेक्शन हो गया, यहाँ हो गया माइनस आई डायरेक्शन हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव आई डायरेक्शन हो गया, पॉजिटिव आई डायरेक्शन में हो गया। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखोगे। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो AIPMT 2014 में पूछा गया था। और AIPMT कुछ और नहीं, नीट का ही पहले वर्जन AIPMT था। चलिए अब देख लीजिए, आपसे पूछ रहा है एक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R इज गिवन एज चार्ज Q, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर आर रिस्पेक्टिवली। आपसे पूछ रहा है, आपसे बोल रहा है एक कंडक्टिंग स्फीयर है, कोई मान लीजिए कोई कंडक्टिंग आपको स्फीयर दिया हुआ है। ये क्वेश्चन देखिए, कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, कोई मान लीजिए कंडक्टिंग स्फीयर है। अब आपसे पूछा कि कंडक्टिंग स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का वैल्यू। जब कंडक्टिंग स्फीयर है तो पूरा का पूरा चार्ज जो है सरफेस से फैल जाता है, पूरा का पूरा चार्ज सरफेस से फैल जाएगा
और इस सिचुएशंस में क्या होता है, इनसाइड वाले पॉइंट पर ई का वैल्यू होता है 0, बट वी डज नॉट इक्वल टू 0। वी आपका 0 नहीं होगा, ई का वैल्यू 0 हो जाएगा इनसाइड वाले पॉइंट पर। यहाँ पे इनसाइड अगर मैं देखूँ, इनसाइड वाले पॉइंट पर ई का वैल्यू हो जाएगा 0, बट वी डज नॉट इक्वल टू 0, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इस वाले पॉइंट पर वी सरफेस और वी का वैल्यू कितना होगा, जितना सरफेस पे होगा उतना ही वी का वैल्यू इनसाइड वाले पॉइंट पे होगा। मतलब वी का वैल्यू जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा KQ/R। अंदर की तरफ जहां भी देखो हर पॉइंट पे वी का वैल्यू यही होगा, वी 0 नहीं होगा। और आउटसाइड वाले पॉइंट पे वी आउटसाइड अगर आप लिखोगे वी आउटसाइड, मान लो यहाँ पे मैंने आपसे वी पॉइंट पी पर वी पूछ लिया है ना, इस वाले पॉइंट पर मान लीजिए मैंने वी पूछ लिया, तो यहाँ पे वी का वैल्यू हो जाएगा KQ/R। आर ये मान के चलो कि वी आउटसाइड वाले पॉइंट पर आर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस यहाँ पे होगा, कुछ ना कुछ ये आर डिस्टेंस होगा। तो वी आउटसाइड KQ/R हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सरफेस पे हो जाएगा, ये आपका सरफेस पे, और सरफेस पे जितना रहता है उतना ही उसके इनसाइड वाले पॉइंट पे रहता है। ये इनसाइड वी डज नॉट इक्वल टू 0 जो है वो इनसाइड वाले पॉइंट पे वी इक्वल टू KQ/R के बराबर ही होगा। वी आउटसाइड वाले पे तो यहाँ पे KQ/r हो गया, और इनसाइड वाले पॉइंट पे 0 हो गया। तो बहुत ही आसान सा कंसेप्चुअली क्वेश्चन था। बच्चे कभी कभी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। सपोज देखिए पहला आंसर 0 दे रखा है, लेकिन पहले एक चीज ध्यान रखना कि पहले आपको पोटेंशियल पूछा है इसने, पहले पोटेंशियल देन इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। तो पोटेंशियल का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे इनसाइड वाले पॉइंट पे वी इक्वल टू KQ/R सरफेस के बराबर है। देखिए वी इक्वल टू, यहाँ देखिए वी इक्वल टू हो गया आपको KQ/R, और v बराबर कितना हो जाएगा, k का वैल्यू अगर आप रखोगे 1/4πε0, यहाँ पे q और यहाँ r का r कर दो, तो फाइनली आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन सही जा रहा है। तो तुरंत 0 मत करना, पहले 0 देखे, अरे 0 तो होगा ही, चलो यही सही होगा, गलत हो जाएगा क्योंकि देख लीजिए। और यहाँ पर भी अलग अलग पॉइंट पूछ रहा है, पोटेंशियल 0 नहीं होता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, सिली मिस्टेक्स मत कीजिएगा। इन सब क्वेश्चंस में गलत होने का चांसेस वैसे नहीं रहता है, बट सिली मिस्टेक्स बच्चे सब कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा, वो नीट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब देखो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने 2014 का क्वेश्चन किया जिसमें AIPMT आ गया था, और 2014 में नीट था। मतलब पहले नीट कर दिया गया था, लेकिन फिर से पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स हुआ, तो फिर से AIPMT ला दिया गया। और AIPMT नीट कुछ अलग नहीं है, बट सेम बोर्ड है। AIPMT को कौन कंडक्ट कर, CBSE बोर्ड करवाती है, और नीट को कौन करवाती है, NTA करवाती है। चलिए अब देख लीजिए, ABC are 3 points as a uniform electric field, the electric potential is। आपसे दोस्तों एक छोटे से रिक्वेस्ट है मेरे आपसे कि पहले क्वेश्चंस को तुरंत देखिए, पहले मतलब सॉल्यूशन मत देखिए, पहले एक वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिए, आप खुद उसे पढ़ो, एनालिसिस करो, पहले खुद सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, उसके बाद ही आप वीडियो देखा करो। जब आपको समझ में ना आए तो इसका सॉल्यूशन देखा कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। बोल रहा है A, B and C आर द 3 पॉइंट्स द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपसे पूछना चाह रहा है, पोटेंशियल आपसे। चलिए देखते हैं कि आपको इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक खास बात, अगर यहाँ पे 3 पॉइंट आपको दे रखा है, ये दे दिया आपको B, यहाँ पे दे चुका है C, और यहाँ पे दे दिया आपको A। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल टू, वो हमेशा हाई पोटेंशियल, वो हमेशा हाई पोटेंशियल्स टू लो पोटेंशियल्स की तरफ ट्रेवलिंग करता है। हमेशा कहाँ, हाई से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रैवलिंग करेगा। इसका मतलब हाई से लो पोटेंशियल, इसका मतलब पोटेंशियल का वैल्यू जब मैं बोलूंगा तो VB सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा, देन VC हो जाएगा, देन VA हो जाएगा। तो साफ साफ पता चल रहा है कि आपका आंसर कौन सा होगा, B वाला पॉइंट का मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये हो जाएगा। तो जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज किसी एक इंसान को ये वीडियो शेयर करें। अगर आपको आगे किसी भी टॉपिक्स पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा बहुत ही जल्दी उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाने का। चलिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।